व्युत्पत्ति प्रमेय में कुछ उससे रिलेटेड फार्मूले हैं LCR। तो LCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस। अब यहाँ फैक्टोरियल का मतलब क्या है? देखो फैक्टोरियल दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो दो नोटेशन बनता है। एक नोटेशन क्या है कि n फैक्टोरियल, ऐसे इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, और दूसरा नोटेशन है ये। तो आपकी किताब में ये मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे ये क्योंकि ये लिखने में दिक्कत होती है। ठीक, कहीं धोखे से बिंदी लगाना भूल गए तो 1 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ 4 to 1 मीन्स 4 into 3 into 2 into 1। तो n का मतलब क्या हो गया कि n into n minus 1 into n minus 2 into and so on 1 into 2 into 3, इस तरीके से, यानी n से लेकर 1 तक की संख्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, देखो ये लिखा है n is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into and so on। तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, n into फैक्टोरियल n minus 1 देख सकते हैं। यहाँ से n minus 1 से लेकर के 1 तक की संख्या होगा। जैसे ये 4 into 3 into 2 into 1 लिखा था, तो इसको हम फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 into फैक्टोरियल 3। तो जहां हमें जैसा यूज हो वैसा हम यूज कर लेंगे, है ना। तो यहां पर अब हमको मान लीजिए निकालना है NC0 की वैल्यू, NC0। NC0 की जब वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0। और जानते क्या है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पर हम ये मान पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 into फैक्टोरियल n। तो इससे ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। अब देखिए LCR इज इक्वल टू होता है LCn माइनस r, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, अभी बता देंगे कैसे होता है, इसको प्रूफ नहीं कराएंगे। ये अरे लिख लो LCR LCn माइनस r, एक लाइन है लिख लो। हाँ अब देखो यहाँ, अब बायनोमियल की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा x प्लस वाई, ये हमने लिखा, तो इसकी पावर कितनी है, 1। जब पावर 1 है तो पद कितने हैं, 2। अगर हम बात करें x प्लस वाई टू दी पावर 2, तो ये क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है, 2, लेकिन पद कितने हैं, 3। कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर हम ऐसे आ जाएं x प्लस वाई टू दी पावर 3, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, पद कितने हो गए, 4। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब पावर 1 है तो 2 पद है, जब 2 पावर है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जा रहे हैं। कहने का मतलब अगर पावर n है तो पद कितने हो जाएंगे, n प्लस
यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1। क्लियर। अब इसका फार्मूला हम जनरल टर्म का देखिएगा, x + y⁴n। अगर ये है तो इसको हम इसकी हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, nc0x⁴n प्लस nc1x⁴n−1y प्लस nc2x⁴n−2y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन y⁴n। अब nc0 की मान देखो 1 निकाल लिया था आपने, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x⁴n। एक ये फार्मूला हो गया, एक तो तुम्हारा ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या बनना है, ये। अब देखो nc1 की वैल्यू निकाल लो यहां पर। nc1 ये हो गया फैक्टोरियल n/(1 × फैक्टोरियल n-1)। तो ये क्या आ गया, देखो n इंटू ऊपर क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 × फैक्टोरियल n-1। तो इससे ये कैंसिल क्या आ गया, तो यहां पर हो गया x⁴n−1 × y। इसी प्रकार nc2 की वैल्यू निकालोगे तो n × n-1 फैक्टोरियल 2x⁴n−2 × y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस y⁴n। एक ये फार्मूला हो गया। तो आपके दो फार्मूले हो गए, है ना। दो फार्मूले हो गए या नहीं। अब यहां पर देखो, जहां पर हमको जिसकी आवश्यकता हो वैसा हम कर देंगे। हम एक ये याद रखें और ये फार्मूला याद रखें, तो हमें जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम यूज कर लेंगे, है ना। भाई तुरंत हम nc1 की वैल्यू निकाल लेंगे, nc2 की वैल्यू निकाल लेंगे, nc3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लिखने का तरीका, अगर ये याद रखना चाह रहे हो तो ये कैसे याद करोगे, देखो 1 है, n है, फिर n × n-1 फैक्टोरियल 2 हो जा रहा है, थर्ड टर्म है ना ये। तो जब फोर्थ होगा तो n × n-1 × n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। एक टर्म हो रहा है ना, थर्ड टर्म है तो फैक्टोरियल 2 हो रहा है, -1 तक जा रहा है। जब फोर्थ टर्म होगा तो -2 तक जाएगा और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म होगा तो -3 तक जाएगा और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरी बात जो हम यहां पर बता रहे थे, प्रॉपर्टी कि अगर पावर n है तो पदों की संख्या कितनी होगी, n+1। क्लियर। दूसरी बात कि ये इसके इक्वल होता है। कैसे होता है, हम इससे ले रहे हैं, इस वाले फार्मूले से ले रहे हैं। n का मान कितना है, 3 है, यहां पर 3 रख दीजिए। r का मान पहले 0 होगा, है ना, तो 1 आ जाएगा। इधर भी r का मान क्या हो जाएगा, n होगा, तो भी 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो n-n 0 ही तो होगा, तो nc0 हो गया नहीं हो गया, nc(n-1)। कहने का मतलब होगा कि शुरू से और अंत से पदों की दूरियां यदि समान है तो उन पदों के गुणांक भी क्या होंगे, समान। क्लियर। अगर पदों की दूरियां समान है शुरू से और अंत से तो उनके गुणांक भी क्या होंगे, समान होंगे। गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ दी टर्म। यहां पर x⁴n-1 और × y का कोफिशिएंट क्या है, nc1। तो यहां से ये दूसरा पद है, तो इधर से दूसरे पद के भी गुणांक क्या होंगे, जितना इसका गुणांक होगा उतने ही इसका। क्लियर। समझ में आ गई बात। नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, यहां से दूसरा पद क्या है, x² 3x² y है, तो x² y का कोफिशिएंट क्या है, 3। इधर से दूसरा पद क्या है,
3xy², तो xy² का कोफिशिएंट का है 3, यानी इधर से जितनी दूरी पे पद है और इधर से उतनी ही दूरी पद है, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे? समान। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इसका जनरल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? जनरल, सामान्य पद, है ना। तो सामान्य पद कैसे निकालोगे? देखो, इससे x + y⁴n इज इक्वल टू, देखो यहां पर nc, जब हम पहला पद ले रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, कहने का मतलब 1 - 1 हो जा रहा है ना। जब दूसरा पद ले रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, कहने का मतलब 2 - 1 हो गया। जब तीसरा पद ले रहे हैं तो क्या हो गया? एक कम होता जा रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? NCR - 1 NCR - 1 इंटू x⁴। अब देखो यहां पर, जब हम यहां पर 1 ले रहे हैं, चलो छोड़ दो इसको ऐसे ही। तो यहां पर r अगर हम लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x⁴n - r और y⁴ क्या आ जाएगा? r। अब देखिए, समझिए, जहां r कहां से वैरी करेगा? r = 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n, अब देखिए यहां पर समझिए, ये इसको वैरी कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है या नहीं? कैसे? अब r = इसमें 0 रखो तो क्या आ जाएगा? NC 0 आ जाएगा, x⁴n हो जाएगा, y⁴ 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान, तो ये पहला पद मिल गया। अगर हम r की वैल्यू 2 रखें, समेशन का मतलब होता है प्लस, है ना। समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर अगर हम r का मान 1 रखें तो देखो दूसरा पद मिल रहा है, तो क्या हो गया? x⁴n - r, यानी r की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो क्या मिल गया? NC1 x⁴n - 1 y मिला। अब तीसरा पद देखो, r की वैल्यू 2 रख दो, तो जब 2 रख दिया तो क्या हो गया? NC2 हो गया, x⁴n - 2 हो गया, y²। यानी इसको हम शार्ट में याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं। क्लियर? अगर हमें उतना फार्मूला नहीं याद रखना है तो इतना याद रखें, फिर हम वैल्यू रखते चले जाएं और हमको वो सीरीज मिल जाएगी, चली जाएगी। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? आप यहां पर देखो, अगर हम पहला पद निकाल रहे हैं तो r में एक जोड़ रहे हैं, है ना, तभी तो यहां आएगा। 0 में एक जोड़े तो यहां पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जनरल टर्म अगर nr + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NCR x⁴n - r और y⁴r। एक ये फार्मूला बन गया। अब देखो r = 0 रखो, पहला पद मिल जाएगा, r = 1 रखो, दूसरा पद मिल जाएगा, है ना। r = 3 रखो तो चौथा पद मिल जाएगा। मिला नहीं मिला? तो देखो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए r का मान 0 दिया गया, तो t1 यानी पहला पद आ गया। t1 का मतलब क्या हो गया? पहला पद। r का मान 1 रख दिया गया तो t2 आ गया, यानी दूसरा पद आ गया। r का मान 3 रख दिया गया, 2 रख दिया गया तो तीसरा पद आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हमें किसी बायनोमियल का कोई पद निकालना है तो ये फार्मूला याद रखना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें चौथा पद निकालना है तो 4 प्लस यानी 3 + 1 लिखेंगे।
क्या लिखेंगे 3 3 + 1 प्लस 1 लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 और इस फार्मूले में अप्लाई कर। क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है।